भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सब्जी मंडी में चल रही अवैध वसूली रोकने की मांग को लेकर चौथे दिन भी अनशन जारी। अनशनकारी किसान की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में भर्ती। चौथे दिन नगर परिषद कर्मचारियों ने की मुलाकात। जल्द मांगे पूरी होने का दिया आश्वासन। उपोषण फिर भी रहेगा जारी, उपोषणकर्ता का इशारा। बीटीबी सब्जी मंडी में चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म कर अवैध वसूली रोकने की मुख्य मांग को लेकर किसान व सामाजिक कार्यकर्ताओं का बेमियादी अनशन चौथे दिन भी जारी है और आज रविवार 10 दिसंबर को अनशन के चौथे दिन नगर परिषद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थल पर भेंट देकर जल्द ही मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया। बता दें कि अनशन के तीसरे दिन शनिवार को अनशनकर्ता किसान रामेश्वर कामले की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अन्य 3 अनशनकर्ता मांगे पूर्ण होने तक अनशन करने की भूमिका पर अड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार नगर परिषद द्वारा लीज पर दी गई शासकीय भूमि का दुरुपयोग करते हुए सब्जी मंडी में आने वाले किसानों, व्यापारियों से अवैध तरीके से वसूली कर लाखों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों व व्यापारियों को डराया व धमकाया जाता है। ऐसे में बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान रामेश्वर कामले, परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी, महेंद्र मेंढे ने गुरुवार 7 दिसंबर से मंडी के सामने अनशन शुरू किया है। विभिन्न मांगों में सब्जी मंडी के नियमानुसार वसूली नगर परिषद के माध्यम से करने, अब तक पिछले 10 सालों से हुई वसूली की करोड़ों रुपए राशि शासन के पास जमा करने, मंडी के दुकानदारों को निजी व्यक्ति के पास से लेकर नगर परिषद के माध्यम से दुकान देने तथा मंडी का नाम बीटीबी सब्जी मंडी हटाकर तत्काल महात्मा ज्योतिबा फुले करने सहित अन्य मांगे शामिल है। इस अनशन का प्रशासकीय अधिकारियों ने संज्ञान लिया। शनिवार को पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनकर्ताओं से उनकी मांगों पर चर्चा की, साथ ही अनशन करते समय कानून का पालन करने का आह्वान किया। विधायक रोहित पवार की युवा संघर्ष यात्रा का समापन 13 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर नागपुर में आयोजित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष किरण अटकरी ने आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भंडारा जिले में 650 से अधिक वाहन जाएंगे और 6000 से अधिक कार्यकर्ता इस यात्रा में सहभागी होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भंडारा विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम, भंडारा शहर अध्यक्ष मधुकर चौधरी, जिला सचिव मधुकर भोपे, राकेश श्यामकुवर, बारामती से आए सुनील काटेकर, पवन पवार शामिल हुए। रोहित दादा पवार युवा संघर्ष यात्रा घेऊन गोरगरीब, शोषित, दलित, पीडित तरुणांचे प्रश्न घेऊन ते पुणे टू नागपूर असं 850 किलोमीटरचा एक पायदळ त्यांनी एक यात्रा काढलेली आहे। त्याचा समारोप मान्य देशाचे नेते शरदचंद्र पवार साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या औचित्य साधून 12/12ला त्या युवा संघर्ष यात्रेची सांगता नागपूर येथे 0 मैलवर होणार आहे। त्याकरता भंडारा जिल्हा अध्यक्ष या नात्याने माझ्यावरची जबाबदारी दिली आहे। त्यामध्ये आम्ही 500 गाड्यांचं जवळजवळ नियोजन केलेलं आहे आणि 634 गाड्या आधी सुरुवातीला झालेल्या होत्या। त्याच्यामध्ये आम्ही काही कमीपणा पण केले आहे। काही हमाल लोक
किंवा जे वेगळ्या दुसऱ्या पक्षाचे लोक जे येणार होते त्यांना आम्ही कमी करून फक्त निष्ठावंत लोकांना आम्ही नेण्याचा आमचा मानस आहे आणि त्या पद्धतीचा आमचा कार्यक्रम सुरू आहे। या ठिकाणून जवळजवळ 500-550 गाड्या इथून निघतील। प्रत्येक गाडीमध्ये 10 लोक राहतील। प्रत्येकाच्या डोक्यावर टोपी असली पाहिजे, प्रत्येकाच्या खांद्यावर पक्षाचा दुपट्टा असला पाहिजे। गाडीच्या समोर डीजे उभा राहणार आहे, ड्रोननी त्याची व्हिडिओ शूटिंग होईल आणि असा पूर्ण ताफा घेऊन आम्ही रोहितदादा पवार आणि माननीय शरदचंद्र पवार साहेब यांचे हात खऱ्या अर्थानं मजबूत करण्यासाठी भंडारा जिल्ह्याच्याही त्या ठिकाणी तो जो यत्न होणार आहे त्या यत्नामध्ये एक आहुती टाकण्याचे काम खऱ्या अर्थानं आम्ही भंडारा जिल्ह्याचे सगळे निष्ठावंत कार्यकर्ते करणार आहोत। विगत 5 दिसंबर से अचानक बदले मौसम ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। लगातार 4 दिनों तक मौसम में बदलाव रहने से बेमौसम बारिश होते रही, जो 8 दिसंबर तक बनी रही। इसके बाद शनिवार सुबह के दौरान मौसम साफ दिखाई दिया था, लेकिन शनिवार को भी दिन भर धूप छांव का खेल चलता रहा। हालांकि मौसम के बदलाव से ठंड थोड़ी बढ़ गई है और इसी तरह मौसम बना रहा तो गीले हुए धान सुखाने को जगह मिल सकेगी। लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह बदरीला मौसम बना रहेगा। यदि मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जनप्रतिनिधि अगर विकास के लिए प्रयास करने वाला हो तो उस क्षेत्र का विकास ही होता है। निधि भी उपलब्ध कराने की शक्ति भी उसमें होती है। यही कारण है कि आज भंडारा विधानसभा क्षेत्र के पौनी तहसील में 120 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। ऐसे ही विकास कार्य आगे भी करते रहेंगे, यह बात विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कही। वहीं शनिवार 9 दिसंबर को पौनी तहसील में विविध विकास कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर वे बोल रहे थे। विधायक ने कहा कि जून महीने में भंडारा क्षेत्र में 60 करोड़ के 141 विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद शनिवार को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पौनी तहसील में विकास कार्य का भूमि पूजन किया। इस विकास कार्य में मार्ग व पुल निर्मित समेत आवश्यकता के अनुसार मार्ग चौड़ाईकरण व दुरुस्ती के कार्य का समावेश है। सुबह 11 बजे अडाल विरली खंडार मार्ग पर पुल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करके सम्मेलन की शुरुआत की गई। इसके बाद पौनी तहसील के सोमनाला खुर्द, पीपलगांव, निपानी, भावट, सेंद्री, कोंडा, कोसरा, आकोट, चिचाल और ऐसे अन्य गाँव में भूमि पूजन समापन हुआ। इस समय पौनी तहसील के उप जिला प्रमुख विजय काटेखाय, तहसील प्रमुख प्रशांत भूते, विधानसभा प्रमुख बालू फुलबांधे, युवा सेना जिला संगठक आशीष माटे, युवा सेना तहसील प्रमुख मुन्ना तिगरे उपस्थित थे। विधायक भोंडेकर ने सेंद्री गाँव में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सेंद्री भावट मार्ग के चौड़ाईकरण के कार्य का भूमि पूजन किया। सुबह 11:30 बजे के दौरान किए गए भूमि पूजन के बाद उनका ध्यान चौक में खड़े कुछ शालेय विद्यार्थियों पर गया। शाला शुरू होने के समय पर विद्यार्थी बस के इंतजार में खड़े दिखे। विद्यार्थियों ने बताया कि वह अध्ययन के लिए कोंडा कोसरा ग्राम में जाते हैं, परंतु प्रतिदिन इस मार्ग की 10 बजे आने वाली बस 12 बजे तक आती है, जिसके कारण इन विद्यार्थियों की आधे दिन की शाला का नुकसान होता है। ऐसे सुनते ही विधायक भोंडेकर ने पौनी के राज्य परिवहन निगम की डिपो मैनेजर को फोन लगाया। इस मार्ग की बस का समय बदलने के निर्देश दिए। पूरे महाराष्ट्र के साथ गोंदिया जिले में भी बेमौसम बारिश से पूरी तरह तबाह हो गया है। इस बेमौसम बारिश से गोंदिया जिले के 3 तालुका देवरी, सालेकसा और आमगांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और किसानों को उनकी धान की फसल में भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा लेने के लिए कांग्रेस विधायक सहसराम कोरोटे सीधे किसानों के खेतों पर पहुंचे और कहा कि वे शीतकालीन सत्र में किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की सहायता देने की मांग करेंगे। सर्वांना सरसकट मिळाली पाहिजे अशी मागणी करत आहोत। उद्या आमच्या काँग्रेसचा मोर्चा सुद्धा आहे। शेतकऱ्याला मदत मिळाली पाहिजे। शेतकऱ्याला एकरी 50,000 रुपये शेतकऱ्याला मुआवजा मिळाला पाहिजे, अशा प्रकारची आमची मागणी आहे। शेतकऱ्याला काय मिळणार आहे? शेतकऱ्याला कुठलं काय मिळणार आहे? हा एक धान राहिलेला नाही। मग अशी परिस्थिती आज शेतकऱ्याच्या जवळ गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि सरकारचे याच्याकडे लक्ष नाही। सरकार एकदम सुस्त आहे। शेतकऱ्याशी यांना काही घेणं देणं, शेतकऱ्याचं बरं होतं काय आणि वाईट होतं काय याच्याकडे सरकारचं कुठल्याही प्रकारचं लक्ष नाही। शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष आहे। पण आपली मागणी आहे की आमच्या शेतकऱ्याला 50,000 रुपयापर्यंतचा मुआवजा मिळाला पाहिजे। एकरी 50,000 रुपयाचा मुआवजा मिळाला पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला आहे त्या सर्व शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला पाहिजे। वैनगंगा नदी में सिंगाड़ा तोड़ने गए व्यक्ति की नाव पलटने से हुई मौत। वैनगंगा नदी के छोटे पुलिया की घटना।
परिसर में मचा हड़कंप। भंडारा पुलिस घटनास्थल पर दाखिल। इस वक्त की बड़ी खबर, भंडारा के वैनगंगा नदी में सिंगाड़ा तोड़ने गए व्यक्ति की नाव पलटने से पानी में डूबकर मृत्यु होने की घटना वैनगंगा नदी के छोटे पुलिया रोड पर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोड से लगे गड्ढे में सिंगाड़ी की बेल लगाई गई है, जिसको तोड़ने के लिए मृतक आकाश ब्रुजलाल दुधभरवे उम्र 33 वर्ष नेहरू वार्ड मेंढा निवासी सुबह 4 बजे के दरमियान सिंगाड़ा तोड़ने गया था। इसी दरमियान नाव पलटने से दलदल में फंसने के कारण गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल भेजा। इस घटना की जानकारी मृतक के परिजन को दी गई। परिवार का रो रो के बेहाल था। मृतक आकाश दुधभरवे की एक छोटी बच्ची भी है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे की जाँच भंडारा पुलिस कर रही है। रेलवे विभाग ने पेपरलेस नीति अपनाई है, उसी पर अमल किया जा रहा है। कुछ दिनों से गोंदिया रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से ऑफलाइन टिकट की बिक्री बंद है। काउंटर पर टिकट खरीदने आने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन टिकट खरीदें, लेकिन हर यात्री के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होने के कारण यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों की शिद्दत बढ़ गया है। गोंदिया रेलवे स्टेशन हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से गोंदिया सहित पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्री प्रतिदिन 7 से 8 हजार यात्री यात्रा करते हैं। बालाघाट, चंद्रपुर, बल्लाशाह के बड़ी संख्या में नियमित यात्री है। रेलवे का किराया बस की तुलना में कम होने के कारण यह गरीब और आम यात्रियों के लिए सुविधाजनक है, लेकिन कुछ दिनों से गोंदिया रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से ऑफलाइन टिकट की बिक्री पूरी तरह से बंद है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों को रेलवे का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर टिकट बुक करने की सलाह दी जा रही है। तुमसर रोड रेलवे स्टेशन में मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान 83 लोगों को पकड़कर उनसे 50,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। स्टेशन पर रेलवे के न्यायाधीश के मार्गदर्शन में की गई चेकिंग के दौरान रेल पटरी क्रॉस करने, बगैर टिकट के यात्रा करने एवं महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने वाले 83 लोगों को पकड़ा गया। उन्हें न्यायाधीश जादव के समक्ष पेश कर 50,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इस कार्रवाई में चौकी इंचार्ज मोगेसुद्दीन, रेल सुरक्षा कर्मी SK सिंह, कौशल गौली, दिनेश केवट, MD आलम खान आदि ने सहयोग किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र शासन के कुल 17 लोकाभिमुख योजनाओं का समावेश है। इसमें से एक महत्व की योजना का नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग। इस संकल्पना के अनुसार नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रात्यक्षिक शनिवार 9 दिसंबर को भंडारा तहसील के ग्राम गुंथारा में किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के रसायन व खाद्य मंत्रालय के उप सचिव मनोज कुमार प्रमुखता से उपस्थित थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शनिवार 9 दिसंबर को गुंथारा गाँव में आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सांसद सुनील मेंढे, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, भंडारा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, भंडारा जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेश नंदागौली, भंडारा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुंवर, भंडारा के उप विभागीय अधिकारी गजेंद्र पाल पांडे, तहसीलदार विनीता लांजेवार, उप विभागीय कृषि अधिकारी KG पात्रीकर, गुंथारा के सरपंच रमेश जावरे, भंडारा पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी प्रमोद तिड़के, रविंद्र धांधे तथा विविध विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इस समय स्थानीय निवासी किसान लक्ष्मण काले के खेत में मनोज कुमार ने ड्रोन की मदद से नैनो यूरिया के छिड़काव से समय व पैसों की होने वाली बचत आदि लाभ उपस्थितों को समझाकर बताए। उपस्थित किसानों को ड्रोन की मदद से नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करने का आह्वान किया गया है। भंडारा शहर में मुस्लिम लाइब्रेरी चौक में तुरस्कर मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन खासदार सुनील मेंढे के हस्ते किया गया। उस वक्त प्रदेश सचिव आबिद सिद्दीकी, उबैद पटेल, संजय कुंभलकर, शम्मी भाई, राजू भाई पटेल, बल्ली भाई, डिम्मू शेख, इरशाद भाई, अथर पटेल, नरेंद्र पहाड़े व अन्य उपस्थित थे।
महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस इन्होंने प्रीतम राजाभोज को रक्तदान तथा विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट समाज कार्य करने हेतु उनकी सराहना की तथा उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में पालक मंत्री विजय कुमार गावित, सांसद सुनील मेंढे, विधायक नरेंद्र भुंडेकर, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर परिणय फूके, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाब, जिला स्वास्थ्य अधिकारी मिलिंद श्यामकुंवर, डॉक्टर नितिन तुरस्कर, डॉक्टर चंद्रमोहन गुप्ता, डॉक्टर ब्राह्मणकर, हेमंत चंद्रवासकर, अमित वसानी, राजू खवसकर, मीराजी भट्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।